हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जो मैथमेटिक्स में आप रियल नंबर्स पढ़ते हैं, इन रियल नंबर्स की खासियत क्या होती है कि इनमें एक डेसिमल पॉइंट होता है। जो डेसिमल पॉइंट ये दर्शाता है कि नंबर जो हैं दीज आर रियल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एक इंटीजर नंबर है, लेकिन 1.1 एक रियल नंबर है। इसमें 0.1 जो है ये इसके प्रिसीजन को दर्शाता है, इसकी एक्यूरेसी को और ज़्यादा करेक्ट करता है। और हम सभी जानते हैं कि जो डेसिमल है इसका जो आविष्कार है ये हमारे भारत में ही हुआ, हमारे इंडिया में ही हुआ। ओके, तो इन नंबर्स को कंप्यूटर सिस्टम में और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ये जो पॉइंट है इसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है और ये जो है ये इंटीजर पार्ट होता है। तो इन नंबर को कम्प्लीटली एक तरीके का डेसिमल नंबर ही कहा जाता है, क्योंकि डेसिमल में ही आगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बनते हैं। अब डेसिमल में जब पॉइंट जुड़ जाता है तो इसके बाद ये क्या कहलाने लग जाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहलाने लग जाते हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे 1.2345 एक नंबर है, तो इसका बेस जो है अगर 10 है तो इसका एक्सपोनेंट कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कितने पोजीशंस दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। सिमिलरली अगर आप 0 भी बढ़ाते हैं तो भी इसका जो एक्सपोनेंट है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, +2, मतलब कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स और बढ़ा दिए। आप इधर ज़ीरोज़ बढ़ाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर भी ज़ीरोज़ बढ़ाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर लास्ट में एक इंटीजर आ गया, मतलब एक नंबर आ गया, वो नंबर जो है इसका वेटेज हो जाएगा। और यहाँ पे जो अब इसका एक्सपोनेंट है वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये सारी चीज़ें इसमें समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हम यही पढ़ते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं कन्वर्जन। इसका इन नंबर्स का बाइनरी में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ क्वाइट ईजी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर ले लीजिए। जैसे 1.25 से शुरू करते हैं। अब इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यहाँ पे बाइनरी हमें निकालना है। ओके, तो 1 का बाइनरी निकालना तो हमें आता है बहुत अच्छे से। तो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 ही होगा। अब बचा हमारे पास में क्या, 0.25। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसे 0.25 इस तरीके से लिख लें और एक टेबल बना लें। आपको यहाँ पे प्रत्येक बार क्या करना है, टेबल में इसे हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, जब तक कि आपके पास में यहाँ पे 0 ना आ जाए। कैसे, जैसे सबसे पहला स्टेप आपका है, पहली बार आप क्या कर रहे हैं, 0.025 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आएगा, 0.50। अब यहाँ पे जो पोजीशन पे आपको जो नंबर मिल रहा है वो है क्या है, 0। तो इस 0 को आप क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिख देंगे। ये आपका सबसे पहला लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ गया। इसके बाद में फिर इस 0.050 को आप यहाँ पे लिख देंगे। अगेन इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास कितना आएगा, 1.00। तो ये जो आपका लेफ़्ट वाला बिट है इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका दूसरा बिट हो गया। ओके, अब यहाँ पे 0 है तो आप फर्दर कितनी बार भी क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये कि इसे और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो फाइनल आपके पास क्या आ गए, 2 नंबर्स आ गए, 0 और 1। इन नंबर्स को आपको लिखना कैसे है, 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 पॉइंट, यहाँ पे आपको क्या मिला, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपका 1 क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये आपका आंसर है किस चीज़ का, 1.25 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है अगर आप पूछा जाए तो दिस इज़ द आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब नंबर थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिया जानबूझ के। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, अप टू यू। तो 21 का हमें बाइनरी निकालना बहुत अच्छे से आता है, वो हम बाद में निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं, 0.345 को मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 8 और 1 हो गया आपका 9, 2 3 ज़ार 6। देन यहाँ पे आपको 0 लिखना है और ये 0 को क्या ट्रांसफ़र कर देना है, इस जगह पे। अगेन 6 9 को आप इस तरफ ले आएंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 9 मतलब 2 × 0 0, 2 9 ज़ार 8 एंड 2 6 ज़ार 12 और 1 1 3। तो ये आपके पास में क्या आया, 1.380 ये आपके पास में आंसर आया। तो इस 1 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अगला नंबर आपके पास में मिल रहा है 38.380। 380 को आप
फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये आएगा 0.38 का डबल होता है 760, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ओके। तो यहाँ पे आप फिर से क्या लिख देंगे 0, फिर 760, इसका आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1.520। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, अगेन आपके पास में है 520 को अगेन डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.040, यहाँ पे आ जाएगा अगेन 1। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे पे आप क्या करते जाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक कंडीशन ले सकते हैं आप, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे क्या है कितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएं। आपको क्वेश्चन में ये भी बता सकता है, जैसे ये 080 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारे पास में कितने बिट्स आ गए, 6 बिट्स आ गए। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 21 का निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे 21 का होता है 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 से करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे अगेन 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1 0 1 0 1। तो ये आपका 21 का है 10101 पॉइंट। यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ पे ऊपर से लिखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 0101110। सो दिस इज़ द आंसर। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कितने एक्सपोनेंट तक आंसर निकालना है। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ये बोलेगा कि अगर 6 डिजिट तक इसको कैलकुलेट करना है तो आपको वहाँ पे मेंशन करेगा। अगर नहीं किया आपको तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके बिल्कुल पीछे नहीं पड़ जाना है कि चलिए निकालते जाता हूँ मैं। आपको बिल्कुल भावनाओं में नहीं बह जाना है इसके। आपको आराम से क्या करना है, 6 बिट तक आप बस आंसर निकालिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, अब आती बात कि हमने एक फ्लोटिंग नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट तो कर लिया, तो अब इसका रिवर्स करके भी देख लेते हैं, मतलब बाइनरी नंबर को फ्लोटिंग पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम इसी को लेंगे और इसे वापस कन्वर्ट करके देखते हैं कि 21.345 आता है या नहीं। तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है कि दिस इज़ द बाइनरी, वी हैव टू फाइंड आउट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। तो इसका तो 21 होता है, हमें निकालना आता है। क्या चीज़ हमें नहीं आती है, हम उस पर कंसंट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 इंटू 2 अगेन आपको करना है, प्लस 1 इंटू 2 फिर से करेंगे, प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स के बाद के नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग 0 1 2 इस तरीके से लेते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से क्या करते जाना है, आगे बढ़ना है आपको। तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के। ये 2 का पावर -2, तो 2 का पावर -2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1/2 का पावर 2। मतलब ये कितना हो जाएगा, मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये किसके बराबर हो गया, 1.4 के, या फिर ये किसके बराबर हो गया, 0.025 के। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 0.025 लिख सकते हैं। तो समय बचाते हुए 1/4 मतलब होता है 0.025, 1/8 मतलब होता है 0.125, और 1 ये हो जाएगा 16, तो 1/16 इक्विवेलेंट होता है इसके, और ये हो जाएगा 32 जो इक्विवेलेंट होता है इसके, और ये आपका लास्ट में 0 आ रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। तो अब इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले 2 का एडिशन होगा 1 के साथ, तो यहाँ पे 3 तो आ गया। तो आपको याद होगा जो हमने नंबर लिया था 3 4 5 था वो, ओके। तो मैं इसको यहाँ से ऐड नहीं कर रहा हूँ, हम जैसा ऐड करते हैं वैसा ही ऐड करेंगे। तो चलिए इसे ऐड करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर है 3125 प्लस 0625 उसके बाद में है 0 नहीं है, यहाँ पे 125 है, और लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, ओनली 25। सो लेट्स ऑल ऐड ऑल दिस। ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 5 और 2 मिलके 7 हो जाएगा, और ये जो है 1 2 5 होके 8 हो जाएगा, 8 3 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 5 6, और यहाँ पे सॉरी मैं एडिशन में गलती कर रहा हूँ। बहरहाल इसका जो एडिशन है वो 0.46875 आएगा। अगर हम किसी एक बिट को यहाँ पे छोड़ भी देते हैं, अगर हम 4 बिट तक इसे सॉल्व करते
तो हमारे पास में क्या आता, केवल 3 ही बिट का आंसर आता है। जैसे 5 हो जाता है, ये 7 हो जाता, ये 5 2 7 और 6 13, और यहाँ पे भी हमारे पास 4। तो ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन में नंबर ऑफ बिट्स को पूरा कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरीके का एक एक्सेप्शन भी है। और एग्जैक्ट अगर आपके पास में 1.25 है, इस प्रकार के नंबर अगर हैं और इसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में आंसर आया था 1.01, तो इसका आंसर आपका एज इट इज़ 0.25 आ जाएगा। लेकिन इस तरीके के नंबर जो होते हैं जैसे 1.345, इस तरीके के नंबर्स, इसमें आपका जो आंसर है वो आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कंप्यूटर में कैलकुलेशन जो है बहुत लंबे तरीके से कर सकते हैं और हम जो कैलकुलेशन है बड़े आराम से धीरे धीरे करेंगे। तो अगर आप बहुत सारी बिट्स निकालेंगे इसकी 3 4 5 की, तो डेफिनेटली आंसर आपका एक्यूरेट आएगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में नहीं बैठे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपको कैलकुलेशन इसमें खुद से करना पड़ेगा। तो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए मैंने जो पुराना एग्जांपल है उसको रिपीट किया है कि 1.25 का जब आप बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपका 0.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 5 आ जाता है। फिर 0.50 का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। ये आपके LSB और MSB हो गए। इसे हम वापस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में। तो यहाँ पे 0 × 2 का पावर -1 प्लस 1 × 2 का पावर -2, तो ये तो 0 हो जाएगा। बचा आपके पास में कितना, केवल 0.25। तो आपको यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट दिखाई दे रहा है कि बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से वापस डेसिमल में कन्वर्ट करने से सेम आंसर आता है। लेकिन इस तरीके के नंबर आप घर में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको केवल बाइनरी निकालना रहेगा, जो कि हमारा वहाँ पे आया था लगभग वो शायद 1 इस तरीके का एक नंबर हमारे पास में आया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्यूरेट हो, क्योंकि आपको केवल इतना कहा जाएगा कि आपको इसको क्या करना है, बाइनरी में निकालना है। बाकी आपको कंप्यूटर के लिए भी कुछ छोड़ के रखना है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने समझा कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेक्चर अगर पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट्स आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ।